हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लेंस। आज का वीडियो एक आई ओपनर होने वाला है। इसके लिए हम एक्सेल शीट देखेंगे। पहले आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए मैं अभी ये वीडियो इसलिए शुरू किया है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या हम इनफ अमाउंट सेव कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने आने वाले मतलब जब तक हम काम करना चाहें तब तक तो हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपना खर्चा तो चालू रहेगा। एक उम्र के बाद आप रिटायरमेंट लोगे। रिटायरमेंट आपने कुछ डिसाइड किया होगा, मैं 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, 60 साल के बाद मैं रिटायरमेंट लूँगा। वो रिटायरमेंट लेने के बाद आपको एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हम एक बार देखेंगे कि अगर अभी का आपका खर्चा 3 लाख रुपया है हर साल का, और महंगाई का दर जो है, हर साल महंगाई कितने दर से बढ़ रही है, उसका रेट क्या है, मतलब इन्फ्लेशन रेट कहते हैं उसे। अगर 6% है, 6% है, तो वो हर साल कितना बढ़ेगा, आपका खर्चा कितना बढ़ेगा, तो वो हम देख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। तो ये 10वें साल में तो 5 लाख हो जाता है। उसके बाद में 12वें साल में 5,69,000। हम वैसे मैंने 48 ईयर्स तक करके रखा है। ये इसलिए कि ये अगर आप अभी आपकी उम्र 25 साल है, अगर आपका खर्चा इतना नहीं है, 3 लाख नहीं है, अगर आपका खर्चा 1.5 लाख ही है, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आपका खर्चा बढ़ेगा। यही आपकी उम्र 30 साल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी आपके ऊपर है। अगर आपकी उम्र ऑलरेडी 45 तक आ गई है तो आपको आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए भी देखना है। और ये 20 से 45 साल की जो उम्र है, इसी उम्र में आपको मेनली ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे पूरा ध्यान देना है। मतलब यहाँ पे आपको क्यों देना है, तो यही उम्र है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे और अपने आने वाले एक्सपेंसेस के लिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए उससे आप सेव करके इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इसीलिए आपको ये बहुत केयरफुली करना है। अब ये क्यों करना है केयरफुली, क्यों? रिटायरमेंट तो 60 साल तक तो मैं काम कर लूँगा, फिर इतना क्या है, आने वाले कितना साल जीऊँगा मैं, ऐसे कुछ कहते हैं। अभी लोग कहेंगे कि मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, आने वाले आगे जो होगा मैं देख लूँगा। तो इसके लिए मैं और कुछ बताऊँगा आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आदमी पहले कितना जीता था और आज कितना जी रहा है इंडिया में, वो हम देखेंगे अभी। तो यह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। तो 1950 में, सन 1950 में एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 35 ईयर्स थी। वही 1960 में बढ़ के 41 हुई, 1970 में 47, ऐसे बढ़ते बढ़ते हर साल, हर 10 साल में आप देखिए बढ़ते जा रही है। 2020 में वो 70 हो गई है। तो एग्जैक्ट ये एवरेज एज है, ये जो 70 है ये एवरेज है। सब 70 में ही मरेंगे ऐसा नहीं है, कोई 60 में भी जा सकता है, कोई 80 में भी जा सकता है, कोई 90 में भी जा सकता है, कोई 50 में भी जा सकता है। ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगर आपने एट द एज ऑफ 60 रिटायरमेंट ले ली और अगर आप अपने एज के 85-90 ईयर्स तक जी गए तो क्या होगा, आने वाले 25-30 साल का खर्चा कौन उठाएगा? आप कहोगे बच्चे हैं, मेरे बच्चे संभाल लेंगे। तो जब आपकी उम्र 85 होगी तो आपके बच्चे भी तो 55-60 के होंगे। वो अपना रिटायरमेंट देखेंगे, अपने बच्चों का एजुकेशन, उनकी शादियाँ देखेंगे या आपको देखेंगे? बराबर है, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आप ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं, उनको अपने बच्चों का भी तो देखना है। उनको भी बीमारियां लग गई होंगी, 55-60 के एज में बीमारियां लग जाती है। तो वो खुद का ध्यान रखेंगे या आपका ध्यान रखेंगे उस उम्र में? तो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए, मतलब अगर आप 60 के ऊपर जीते हैं, 70 के ऊपर जीते हैं, 80 के ऊपर जीते हैं, तो उसके लिए आपको अपने लिए फाइनेंसेस का बंदोबस्त करके रखना होगा। तो उसके लिए आपको अभी से उसकी प्लानिंग करनी है। अभी तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको अपने सेविंग्स पे ध्यान देना होगा। सेविंग्स होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको पहले पैसा सेव करना है, उसे इन्वेस्ट करना है, उसे देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है। आपको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी बनाना है। और अगर आपकी उम्र अभी 30 है, 35 है, 25 है, तो आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी रखना है, उनकी शादियों के लिए भी रखना है, बाद में आपका रिटायरमेंट फंड भी बनाना है। तो वो सब साइमल्टेनियसली करना होगा। मतलब आपको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन और शादी के लिए अगर पैसा रख रहे हैं तो आपको साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अभी इसके लिए तो सेविंग करना ज़रूरी है। सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कॉर्पस नहीं बनेगा, कॉर्पस नहीं बनेगा तो वेल्थ बिल्डिंग नहीं होगी। तो बेसिक चीज़ आती है सेविंग्स से। सेविंग्स कैसे होगी? अननेसेसरी खर्चे मत कीजिए, उसके बजाय आप सेविंग में रखिए।
आगे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। अगर आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए अगर पैसा सेव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो पहले आपको उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग कैसे, तो कितना पैसा लगने वाला है, वो कितने साल बाद लगने वाला है, और वो कॉर्पस आप कैसे बिल्ड करने वाले हैं, वो पैसा आप कैसे जमा करने वाले हैं, और आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जब तक वो पैसा चाहिए तब तक कितना हो जाएगा, वो सारा प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। ऐसा ही प्लानिंग आपको अपने रिटायरमेंट के लिए भी करना है। आपको अगर 60 के एज में रिटायर होना है तो 60 के एज के बाद अगर आप 20 साल या 30 साल जीते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करके रखनी होगी। अगर आपने सोच के रखा होगा कि मैं 60 के बाद 20 साल जीऊँगा, तो 5-10 साल का एक्स्ट्रा रखिए, आपको नहीं पता क्या होने वाला है आगे, राइट। या फिर ऐसी कोई स्किल आप डेवलप कीजिए जो आपको अपने रिटायरमेंट के बाद भी पैसे देते रहेगी, राइट, जिससे आपका इनकम शुरू रहेगा। अभी हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। मेनली हमें पैसा किस चीज़ के लिए लगता है, अगर बड़ा पैसा लगना है तो एक तो घर बनाने के लिए जो लग सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद। सेकेंड थिंग, हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, और अपने रिटायरमेंट के लिए। ये 4 ही चीज़ें हैं जिसके लिए बड़ा पैसा लगता है। बाकी चीज़ों के लिए भी पैसा लगता है। अगर बीमारी आ गई, कुछ आ गई, तो उसके लिए जनरली सजेस्ट किया जाता है कि आप मेडिक्लेम ले लें, कि वो एकदम से आपका जो सेविंग्स है उससे वो हैम्पर ना हो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जहाँ पे मेनली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोच के पैसा रखना है। स्टेप बाय स्टेप पैसे को डिवाइड करना है कि भाई मुझे आज के 10 साल बाद इतना लगने वाला है, उसके बाद 5 साल बाद इतना लगने वाला है, उसके और 10 साल बाद इतना पैसा लगने वाला है। तो ये स्टेजेस पे मुझे इन्वेस्टेड पैसे को निकालना भी है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई जो एकदम बेसिक है। अगर इसके बारे में आपको और थोड़ा डीप जानकारी चाहिए, और थोड़ा आपको लगता है कि मैं इस पर और थोड़ा लाइट डालूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसमें और डीप जाके और चीज़ें एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।